हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री राधे CSC में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है कुलदीप। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में इन्वेंटरी से संबंधित कुछ ग्रुप्स क्रिएट किए थे, कुछ आइटम्स क्रिएट किए थे, कुछ यूनिट्स क्रिएट की थी, और आज हम उसी से संबंधित इन्वेंटरी मैनेजमेंट से संबंधित हम कुछ एंट्रीज पोस्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन कर रखा है, और ओपन करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं जो हमारी पुरानी कंपनी थी वो यहां पर शो कर रही है। सबसे पहले हमें कंपनी को चेंज करना होगा। कंपनी चेंज करने के लिए आपको सिंपली ऑल्टर के अंदर जाना है। ऑल्टर के अंदर जाने के बाद आपको यहां पर एक चेंज कंपनी का एक ऑप्शन मिल जाएगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहां पर सर्च कंपनी का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली इस कंपनी को सर्च कर देना है। ठीक है, हम जैसे यहाँ पर इस कंपनी को सेट करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी कंपनी है वो बंद हो चुकी है, और अभी हमें यहाँ पर कंपनी को सिलेक्ट करना होगा। तो आपको यहाँ पर जो हमारी इन्वेंटरी वाली कंपनी है हम इसको सिलेक्ट करने वाले हैं। तो हम इसको सिलेक्ट करके हमने कंपनी को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट ऑफ लास्ट एंट्री नो वाउचर एंटर दिखा रहा है। इसका मतलब हमने इसके अंदर अभी कोई भी एंट्री पोस्ट नहीं की है। एंट्री पोस्ट करने से पहले आप सभी को पता है हमें जरूरत होगी लेजर्स की। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लेजर्स भी क्रिएट करने वाले हैं। सिंपली आपको क्या करना है, क्रिएट पर क्लिक करना है। एंटर बटन प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं अकाउंटिंग मास्टर्स में आपको लेजर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हम कुछ बेसिक लेजर यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हमारा हो गया यहाँ पर कैपिटल का, तो कैपिटल अकाउंट का लेजर हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। तो कैपिटल अकाउंट का हमने यहाँ पर लेजर डाल दिया, और यहाँ पर हम इसे कंट्रोल ए के साथ सेव कर देंगे। हमारा लेजर क्रिएट हो चुका है। इसके बाद में अगला लेजर होगा हमारा यहाँ पर कैश अकाउंट का। तो कैश अकाउंट का बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी हमारे टैली के अंदर दिया हुआ होता है। अगर हम यहाँ पर इसे बनाने की कोशिश करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आपको टैली एरर दे देगा, नेम ऑलरेडी एग्जिट एंटर ए डिफरेंट नेम, यानी कि कैश अकाउंट का हमारा लेजर ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है। तो हमें दूसरा लेजर बनाना होगा। अगला हम लेजर बनाएंगे यहाँ पर परचेस अकाउंट का। तो हम यहाँ पर परचेस अकाउंट का लेजर क्रिएट कर लेते हैं, परचेस अकाउंट। ठीक है, परचेस अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको परचेस अकाउंट को सेलेक्ट करना है, और इसके बाद आपको इसको सेव करते हुए आगे आ जाना है। हम यहाँ पर इस लेजर को सेव कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें बनाना होगा सेल अकाउंट का। तो हम यहाँ पर सेल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो सेल अकाउंट हमने यहाँ पर डाल दिया है। हमने सेल अकाउंट का ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पर लेजर को सेव कर देंगे। इसके बाद हम कुछ यहाँ पर बनाने वाले हैं उधार से संबंधित। तो उधार से संबंधित बनाने के लिए आपको सैंडी डेबिटर और सैंडी क्रेडिटर के कुछ लेजर्स क्रिएट करने होंगे। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ राज इन्फोटेक। ठीक है, राज इन्फोटेक से हम यहाँ पर माल खरीदते हैं। राज इन्फोटेक अकाउंट हमने यहाँ पर डाल दिया। ये हमारा सैंडी क्रेडिटर है जिससे हम माल उधार खरीदेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर सैंडी क्रेडिटर की कैटेगरीज को दे देंगे। सैंडी क्रेडिटर हमने यहाँ पर डाल दिया है, और इसको हम यहाँ पर कंट्रोल ए के साथ सेव कर देंगे। उसी तरीके से मान लीजिए हम राम को माल सेल आउट करने वाले हैं, तो राम अकाउंट हम यहाँ पर डाल देंगे। ये हमारा सैंडी डेबिटर है, तो हम यहाँ पर सैंडी डेबिटर ग्रुप को सिलेक्ट करते हुए लेजर को सेव कर देंगे। इसके बाद अगला आता है हमारा बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर हम HDFC बैंक अकाउंट बनाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर HDFC बैंक अकाउंट बना देता हूँ। ठीक है, HDFC बैंक अकाउंट बनाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट ही सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर देता हूँ, देन इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम यहाँ पर बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद सबसे पहले हम अपनी कंपनी के अंदर यहाँ पर कुछ कैपिटल लगाएंगे। तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कैपिटल की एंट्री हमें कैसे करनी है। सबसे पहले हमें वाउचर्स के अंदर आना है। वाउचर्स के अंदर आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर कैपिटल की एंट्री करने के लिए जनरल वाउचर का सिलेक्शन करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर F7 प्रेस करेंगे। जैसे ही F7 प्रेस करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल वाउचर हमारा सिलेक्ट हो चुका है। सबसे पहले हम यहाँ पर कैपिटल डेबिट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर किस में करने वाले हैं, कैश में। तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट हम यहाँ पर 1 लाख रुपए लगाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर 1 लाख रुपए एंटर कर दिए हैं। क्रेडिट हो रहा है हमारा, तो यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर एंट्री को सेव कर देंगे। एंट्री हमारी सेव हो चुकी है। अभी हमारे पास जो बैलेंस शीट है उसमें जाकर के चेक करेंगे तो हमने यहाँ पर करंट असेट्स में 1 लाख रुपए अपने बिजनेस के अंदर लगाया है। अब यहाँ पर हम सिंपली वाउचर्स के अंदर आएंगे, और वाउचर्स के अंदर आने के बाद हम यहाँ पर कुछ परचेस और सेल से संबंधित एंट्रीज करने वाले हैं।
तो सबसे पहले आपको परचेस की एंट्री करनी होगी। परचेस की एंट्री करने के लिए हमें सिंपली F9 प्रेस करना होगा। तो हम यहाँ पर F9 प्रेस कर देते हैं। एंट्री करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर वाउचर्स में क्लिक करना होगा। वाउचर्स में क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर परचेस अकाउंट का लेजर सेलेक्ट करना होगा। परचेस अकाउंट का लेजर हमने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर मोड चेंज करना होगा। इसके लिए आपको कीबोर्ड से Ctrl H प्रेस करना है। जैसे ही हम यहाँ पर प्रेस करेंगे आपके सामने 3 मोड देखने के लिए मिल जाएंगे। सबसे पहला मिलेगा हमें आइटम इनवॉइस, दूसरा अकाउंटिंग इनवॉइस, तीसरा एज वाउचर। तो हम यहाँ पर आइटम इनवॉइस के अंदर एंट्री करेंगे। तो आइटम इनवॉइस सिलेक्ट करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर डालना होगा। हमने 101 डाल दिया है। आपको डेट, किस डेट में एंट्री कर रहे हैं वो आपको फिलअप करना होगा। हमने 1 अप्रैल ही रखी है। पार्टी नेम आपको कैश रखना है क्योंकि हम यहाँ पर कैश में ही ट्रांजैक्शन करने वाले हैं। इसके बाद आपको इसे सेव करते हुए आगे आ जाना है और यहाँ पर आपसे लेजर पूछा जाएगा तो हमें परचेज लेजर को सिलेक्शन कर देना होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए हम कुछ माउस परचेज करने वाले हैं। 10 माउस 500 रुपए प्रति माउस के हिसाब से हम यहाँ पर माउस परचेज करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने HP और डेल 2 तरह के माउस शो कर रहा है। आपको जो भी परचेज करना है, जैसे मान लीजिए हम HP के माउस परचेज करने वाले हैं। यहाँ पर आपसे क्वांटिटी पूछी जाएगी, आपको यहाँ पर सिंपली क्वांटिटी फिल कर देनी है। हम 10 माउस परचेज करने वाले हैं तो 10 माउस यहाँ पर शो कर देगा। रेट क्या है 500 रुपए प्रति माउस के हिसाब से। तो हम यहाँ पर 500 रुपए डाल देंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे लिए जो अमाउंट है वो शो यहाँ पर कर देगा। अगला आपको और भी कोई परचेज करना है तो आप यहाँ पर आइटम डाल सकते हैं। देन आपको एंटर बटन प्रेस करते हुए आगे आना है और एंट्री को सेव कर देना है। हमने यहाँ पर एंट्री को पोस्ट कर दिया है। दूसरा हमारा यहाँ पर आता है फिर से, तो हम 102 डाल देते हैं। डेट आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो हमारी डेट बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी यहाँ पर 1 अप्रैल है तो हम इसी को रहने देते हैं। इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन हमारा परचेस अकाउंट का राज इन्फोटेक से होने वाला है। हम इसे उधार खरीदेंगे तो हम यहाँ पर राज इन्फोटेक को सिलेक्ट करते हुए आगे आएंगे। आगे आने के बाद आपको परचेस लेजर को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या परचेस कर रहे हैं, तो मान लीजिए हम डेल के माउस परचेस कर रहे हैं तो डेल माउस हमने यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया है। क्वांटिटी क्या रहेगी, मान लीजिए 15 माउस है हमारे 250 रुपए के हिसाब से, तो 250 रुपए हमने यहाँ पर डाल दिए। 3750 रुपए टोटल यहाँ पर शो करेगा। और आपको यहाँ पर जो अगला आइटम है वो भी आपको फिलअप कर देना है। तो हम यहाँ पर दूसरा आइटम भी फिलअप करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए हमने डेल के बजाय HP को हम सिलेक्ट कर देते हैं। हमने दूसरा भी डाल दिया। कितने परचेस कर रहे हैं, 10 परचेस कर रहे हैं। कितने रुपए के हिसाब से, मान लीजिए हम 300 रुपए के हिसाब से इसको परचेस कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने टोटल अमाउंट देखने के लिए मिल जाएगा। अगर और भी कोई आपका आइटम है उसे आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर नहीं है तो आपको सिंपली आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते हुए आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, एडवांस ऑन अकाउंट। तो आपको न्यू रेफरेंस को सिलेक्ट करते हुए आगे आना है। ये चीज हम नेक्स्ट वीडियो में इसे क्लियर करेंगे कि न्यू रेफरेंस क्या होता है या अगेंस्ट रेफरेंस क्या होता है। ये सारी चीजें आने वाली अगली वीडियो में क्लियर करेंगे। तो अभी आपको एंटर बटन प्रेस करते हुए आगे आना है और एंट्री को पोस्ट कर देना है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एंट्री को पोस्ट कर दिया है। उधार से संबंधित और कैश से संबंधित दोनों ही एंट्रीज हमने यहाँ पर पोस्ट कर दी हैं। अब हमें सिंपली इसको एनालिसिस करने के लिए स्टॉक समरी के अंदर आना होगा। स्टॉक समरी के अंदर आने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे लिए यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा कि हमारे पास माउस है 35। आप देख सकते हैं 35 नॉब्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। रेट क्या है 335 रुपए पर माउस के हिसाब से अगर हम बेचते हैं तो हमारा नॉर्मल एवरेज रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 11,750 रुपए के टोटल माउस हैं। आपने कौन कौन सी कंपनी के परचेस किए हुए हैं ये भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 माउस आपने परचेस किए हैं। आप देख सकते हैं। आप इनकी एंट्री देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। क्वांटिटी 15 है, वैल्यू आपकी 3750 रुपए। 15 नॉब्स आपने खरीदे हैं, किस महीने के अंदर आप यहाँ पर सारी चीजें देख सकते हो। इसके बाद आपको बैक आना है। बैक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 नॉब्स आपको दिखाई जाना है HP के, तो HP के भी देख सकते हो। आपको सारी चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। हमने यहाँ पर राज इन्फोटेक से परचेस किए हैं 10 माउस, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर 10 हमने परचेस किए हैं कैश में, दोनों ही आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो हमारे HP के टोटल 20 हैं और डेल के हमारे पास 15 हैं। डेल के आपने कैश में राज इन्फोटेक से परचेस किए हैं और इसके अलावा जो HP के हैं ये आप देख सकते हो। आपने एक कैश में परचेस किए हैं 10 और 10 आपने राज इन्फोटेक से परचेस किए हैं। सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके साथ ही अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में चेक करेंगे तो वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 11,750 रुपए का टोटल हमने परचेस किया है, बट यहाँ पर सेल आउट हमने अभी नहीं किया है। बैलेंस शीट आप चेक करेंगे, करंट लायबिलिटीज आपको 6750 रुपए देखने के लिए मिल जाएंगी क्योंकि हमने राज इन्फोटेक से माल को उधार परचेस किया है। ठीक है, सारी चीज हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। साथ ही अब हम यहाँ पर करने वाले हैं सेल से संबंधित एंट्री। तो सेल से संबंधित एंट्री करने के लिए आपको सेल्स वाउचर को सबसे पहले सिलेक्शन करना होगा। तो हमें सिंपली सेल्स वाउचर के लिए F8 प्रेस करना है। जैसे ही F8 प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल्स वाउचर हमारे सामने ओपन हो जाएगा। सेल्स वाउचर ओपन होने के बाद आपको पार्टी नेम सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले हम कैश में एंट्री करने वाले हैं
तो कैश को सेलेक्ट करते हुए आपको कंट्रोल ए के साथ सेव करते हुए आगे आना है। इसके बाद आपको सेल्स लेजर यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, तो सेल्स लेजर भी हमने सेलेक्ट कर दिया। नेम ऑफ आइटम आप क्या सेल कर रहे हैं, तो मान लीजिए हम यहाँ पर एचपी के माउस सेल कर रहे हैं। एचपी के माउस आपके पास कितने अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं 20 दिखा रहा है आपके सामने, 20 नॉम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, मतलब 20 माउस हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, हम यहाँ पर क्वांटिटी कितनी बेच रहे हैं, मान लीजिए हम 7 माउस यहाँ पर सेल कर रहे हैं। कितने रेट के हिसाब से, 750 रुपए के हिसाब से हम यहाँ पर एचपी का माउस सेल कर रहे हैं। टोटल हमारे 5250 रुपए के यहाँ पर शो करेगा। देन आपको एंटर बटन प्रेस करते हुए इसको सेव कर देना है। हमने यहाँ पर सेव कर दिया। आप यहाँ पर जाकर के चेक कर सकते हैं, स्टॉक समरी में आपको सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएगी। माउस आपने कौन से सेल किए हैं और कौन से आपने परचेस किए हैं, सभी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपने सेल्स की है, कैश में कितने 7 आपने सेल्स कर दिए हैं, टोटल 5200 रुपए के। ठीक है, हमें ये भी चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं। इसके बाद हम यहाँ पर उधार सेल करने वाले हैं, तो वाउचर्स में जाना है। सिंपली यहाँ पर आपसे पार्टी नेम पूछा जाएगा, तो पार्टी नेम में आपको वही सिलेक्ट करना है जिसको आप बेच रहे हैं। तो हम राम को बेचने वाले हैं, राम को हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। इसके बाद हमें सिंपली यहाँ पर आगे आना है, यहाँ पर सेल्स वाउचर को सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पर हम जो क्वांटिटी जिस कंपनी की बेच रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। मान लीजिए एचपी के हम सेल कर रहे हैं, 7 हम ऑलरेडी बेच चुके हैं, हमारे पास टोटल अभी अवेलेबल है 13 माउस। तो हम यहाँ पर मान लीजिए 10 माउस यहाँ से सेल आउट करेंगे। 10 माउस हम यहाँ पर सेल आउट कर रहे हैं 620 रुपए के हिसाब से। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के आपके सामने आ जाएगा। सेकंड एंट्री आपसे पूछी जाएगी, क्या आप और भी कोई आइटम सेल आउट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर जैसे मान लीजिए डेल का हमने सिलेक्शन कर लिया है। डेल का सिलेक्शन करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास कितने, आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 हमारे पास डेल के अवेलेबल हैं। तो हमें डेल को सिलेक्शन करते हुए यहाँ पर कितने सेल आउट कर रहे हैं, मान लीजिए हम 12 सेल आउट कर रहे हैं। कितने रुपए के हिसाब से, मान लीजिए हम यहाँ पर 350 रुपए के हिसाब से सेल आउट कर रहे हैं। 4200 रुपए के टोटल हो गए। इसके बाद आपको एंट्री को कंट्रोल के साथ सेव कर देना है। हमारी एंट्री सक्सेसफुली पोस्ट हो चुकी है। इसके बाद आप स्टॉक समरी में जाकर के सारी चीजें चेक कर सकते हैं, आपको सारी चीजें एनालिसिस करने के लिए मिल जाएगी। आप देख सकते हैं हमारे पास अभी टोटल 6 माउस बचे हुए हैं, 6 नोट्स आपको दिखाई दे जाएंगे। रेट 325 के हिसाब से अगर हम बेचते हैं तो टोटल 1950 रुपए के हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर माउस भी देखने के लिए मिल जाएंगे, कितने आपके पास बचे हुए हैं। ठीक है, हमने कितने सेल कर दिए, इसमें से कितने परचेस हैं हमारे पास। ठीक है, आप यहाँ पर सारी चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हैं। नीचे भी आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी, आपने यहाँ पर कितने सेल किए हैं और कितने परचेस किए हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। एचपी के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर एचपी की सभी डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। कैश में और राम दोनों के लिए आपने परचेस किए, सेल किए हैं। 7 यहाँ पर सेल किए हैं और 10 यहाँ पर सेल किए हैं। टोटल हमारे पास 20 थे। ठीक है, 17 हम सेल कर चुके हैं। अभी हमारे पास 3 अवेलेबल हैं, आप साइड में देख सकते हैं, आपके साथ यहाँ पर क्लोजिंग में दिखाई दे जाएगा। 3 माउस हमारे पास अवेलेबल है जो कि 1200 रुपए के टोटल हमारे पास है। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे लिए यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। साथ ही अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस भी देखने के लिए मिल जाएगा। नेट प्रॉफिट आपको 5880 रुपए का हुआ है। परचेस आपने कितने का किया था, आप देख सकते हैं 11750 रुपए का। और आप यहाँ पर सेल भी देख सकते हो कितने की आपने सेल किया है, 15650 रुपए। सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं कंप्लीटली। साथ ही अगर हम यहाँ बैलेंस शीट में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो आपके पास कितनी लायबिलिटी है, सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। आपके पास करंट लायबिलिटीज कितनी है, 6750 रुपए, जो हमने उधार परचेज किया था। तो उसका अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली वाउचर्स में जाना होगा। वाउचर्स में जाने के बाद आपको सिंपली पेमेंट वाउचर को सिलेक्शन करना होगा। तो हमें यहाँ पर पेमेंट वाउचर को सिलेक्शन कर लेना है। तो हम F5 प्रेस करेंगे। F5 प्रेस करने के बाद आपके सामने DRCR मोड ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर किसको दे रहे हैं पैसे, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, राज इंफोटेक को आपको सिलेक्शन करना होगा। राज को हम पैसे दे रहे हैं, कितने रुपए हैं इनके, 6750 रुपए, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिंपली 6750 हमने यहाँ पर डाल दिए, एंटर बटन प्रेस किया। आगे स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। नेम आपको 102 देखने के लिए मिल रहा है, मतलब पार्टी का जो नंबर है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देन आपको आगे आना है, किस में कर रहे हैं, कैश से या बैंक से, तो आपको कैश सेलेक्ट कर दिया हमने। 6750 हम इनको दे रहे हैं, हमारे पास टोटल 93,500 रुपये बचेंगे। हमें यहाँ पर एंट्री को पोस्ट कर देना है। हमारी एंट्री सक्सेसफुल पोस्ट हो चुकी है। अभी हम बैलेंस शीट में जाकर के चेक करते हैं तो हमारे पास कोई भी लायबिलिटीज अवेलेबल नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 5880 रुपये। टोटल हमारे पास कितनी असेट्स हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनकम साइड हमने यहाँ पर टोटल हमारी असेट्स देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्टॉक से संबंधित, इन्वेंट्री से संबंधित मैनेजमेंट करते हैं। जो भी चीज़ें सेल आउट करते हैं हम यहाँ पर सभी चीज़ों को अलग अलग डिफाइन करके करते हैं
क्या हमने सेल आउट किया, कितनी क्वांटिटी में किया, नंबर्स में था या फिर पीसेस में था या सेंटीमीटर में या किलोग्राम में या ग्राम में, सारी चीज़ें यहाँ पर अलग अलग डिवाइड होती हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इन्वेंट्री को मैनेजमेंट करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।